धनबाद में बीसीसीएल के वर्कशॉप में आधा दर्जन नकाबपोश डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक डकैतों ने गार्ड और अन्य कर्मियों को बंधक बनाते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। और जानकारी के अनुसार ये भी हम आपको बता दें कि बिजली गुल रहने के दौरान डकैतों ने मौके का फायदा उठाते हुए वर्कशॉप में प्रवेश किया और लूट की घटना को अंजाम दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यह घटना सीआईएसएफ कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर होती है। चोरी हुए उपकरणों में बैटरी और महंगी चीजें भी शामिल है। रात में करीब 12 साढ़े 12 के बीच जब पावर कट हो गया था, कल तो मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए पावर कट हुआ था और पावर को ये करने के लिए चार्ज करने के लिए टाइम लग रहा था। उसी दौरान एरिया ऑटो वर्कशॉप में 25 से 30 जन मतलब असामाजिक तत्व जो है घुस गए बाउंड्री फांद के, और वहाँ पे जो गार्ड थे, एरिया गार्ड 3 गार्ड थे और बीसीसीएल के कर्मचारी 5 थे, टोटल 8 जन थे। उन लोगों के साथ मारपीट किया गया और उन्हें बंधक बना के एक रूम में बंद करके लूटपाट मचाया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनोद रजक जी, उनका रुख करेंगे। विनोद, देखिए सीआईएसएफ कैंप के महज 50 मीटर की दूरी पर चोरी यानी कि डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। सवाल ये है, क्या इतना मनोबल बढ़ गया डकैतों का कि इस तरीके से खुलेआम चोरी की वारदात, डकैती की वारदात को अंजाम देते रहेंगे? जी अंकिता, ऐसा कि जिस जगह में यह वर्कशॉप है, यहाँ पर इसके अगल बगल में दर्जनों लोहा गोदाम चल रहे हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और जो डकैत आए थे 20-25 की संख्या में आए थे, नकाबपोश थे, कर्मियों को बंधक बनाकर रूम में कमरे में बंद कर दिया, उनका मोबाइल को जब्त कर लिया, कर्मियों के साथ मारपीट की, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। अभी तुरंत यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एरिया 4 के महाप्रबंधक पहुंचे थे अभी, और वो निरीक्षण करके यहाँ से जा रहे हैं। और भी यहाँ अधिकारी आए थे निरीक्षण करने के लिए, और लगातार यहाँ अधिकारी जब से घटना घटी है तब से अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। और जहाँ घटना घटी सीआईएसएफ के महज यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। बगल में इधर आपके जाकर पतरा का ओपी का कैंप है, अंगरपतरा थाना मौजूद है, पेट्रोलिंग गाड़ी घूमती है, उसके बाद भी इस तरह की घटना, डकैतों ने आराम से आया, यहाँ डकैती की घटना को अंजाम दिया, गाड़ी में सामानों को लोड किया और लेकर चलते बने। लगभग 4 से 5 लाख रुपए के सामान की लूट की घटना की बात यहाँ सामने आ रही है। विनोद, देखिए आधा दर्जन नकाबपोश डकैतों की बात कही जा रही है कि आधा दर्जन नकाबपोश डकैतों ने इस डकैती को 2 दर्जन जी बिल्कुल 2 दर्जन डकैतों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो साफ तौर पर कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, सीआईएसएफ का कैंप महज 50 मीटर की दूरी पर है, पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन फिर भी डकैतों में मनोबल इतना उनका बड़ा है कि खुलेआम आकर डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल क्या लग रहा है, किस तरीके से कार्रवाई होगी कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं? विनोद, देखिए अभी यहाँ से पता चला, जो यहाँ के इंचार्ज है विकास कुमार सर, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीसीसीएल के द्वारा सीआईएसएफ को डिप्यूट नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ बीसीसीएल के गार्ड थे, और बीसीसीएल के जो गार्ड रहते हैं उनके पास किसी तरह कोई हथियार नहीं रहता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। और यहाँ पर बहुत कीमती बीसीसीएल के पार्ट्स रखे, हाइवा का पार्ट्स, पेलोडर का पार्ट्स रखा हुआ है अंदर। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर के यहाँ का दृश्य दिखाएं, यहाँ किस तरह का दृश्य है। यहाँ बड़ी गाड़ियों का काम होता है, यहाँ कीमती पार्ट्स रखे हुए रहते हैं। हाइवा का लगभग 2 दर्जन बैटरी चोरी हुआ है, उसके अलावा नोजल पंप चोरी हुआ है, मोटर चोरी हुआ, बहुत सारा सामान ऐसा जो यहाँ चोरी हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। जी विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि धनबाद में मनोबल इतना ज्यादा डकैतों का बढ़ चुका है कि सीआईएसएफ के महज 50 मीटर की दूरी पर कहा जा रहा है कि बीसीसीएल के वर्कशॉप में आधा दर्जन नहीं, जबकि हमारे सहयोगी विनोद रजक ने बताया कि 2 दर्जन डकैतों ने इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग 4 से 5 लाख के सामानों की चोरी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कब पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन इसके बावजूद भी डकैतों का मनोबल आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। डकैत आते हैं और 4 से 5 लाख के उपकरणों की चोरी करके फरार हो जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कब डकैतों को पकड़ा जाता है।